अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको आलू और बेसन से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले आपने 1.5 चम्मच बेसन लेना है, इससे ज़्यादा बेसन नहीं लीजिएगा। तो इसकी बुनाई कर लें, इसका कच्चापन दूर कर लें, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए कितनी अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब आपने इसको ऐसे ही प्लेट में बिल्कुल भी नहीं निकालना, साइडों पे कर दें। फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, तो साथ ही हम बाकी मसालों की भी बुनाई कर लेंगे और साथ में बेसन की और भी बुनाई हो जाएगी। आधा कप ऑयल लिया है, इसमें आपने 1 टीस्पून जीरा, 2 चॉप की सब्ज़ मिर्च डाल दें और साथ में आपने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देनी है। चिली फ्लेक्स की जगह आप गोल मिर्च साबुत भी डाल सकते हो, गोल साबुत मिर्च भी डाल सकते हो। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। तो फिर साथ में आपने 4 टमाटर चॉप करके डाल देने हैं। अगर बड़े साइज़ में हों तो फिर 3 काफ़ी हैं, अगर छोटे छोटे हों तो फिर आप 4 टमाटर डालिएगा। मीडियम साइज़ के हों तो फिर 4 डालिएगा। तो साथ में टमाटरों की भी बुनाई हो जाए। तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है। तो इन मसालों की भी बुनाई कर लें। उतनी देर आप मेरे जल्दी से फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इनाम होता है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो, खुशी होती है। तो मसालों की देखिए कितने अच्छे से बुनाई हो चुकी है। हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब आपने इसमें कद्दूकश किए हुए 2 से 3 आलू डाल देने हैं। बॉयल आलू हैं और कद्दूकश करके डाले हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। अब ये ना कहिएगा कच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉयल हैं। तो इतने खूबसूरत कमेंट करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा। इस रेसिपी में मुझे आपका ढेरों सारा प्यार चाहिए। तो देखें पहले ऐसे आलूओं की बुनाई करेंगे, साथ में मसालों की भी बुनाई हो गई है। अब आपने क्यूब्स में कट किए हुए 4 अदद आलू दोबारा से डाल देने। ये भी बॉयल आलू हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है, 100% तक बॉयल आलू हैं। तो चलें अब आपने इनको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आपने इसमें इतना पानी डालना है, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। यकीन करें आपको ऐसे फील होगा जैसे आप आलू कीमा खा रहे हो, गारंटी के साथ कह रही हूँ। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इतनी ज़बरदस्त आपने रेसिपी बताई है। इधर आप गर्म पानी डालिएगा, मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है इसलिए ऑयल जल्दी ऊपर नहीं आता। आपने गर्म पानी डालना है, उससे जो ऑयल है और इसकी लुक ज़रा भी ख़राब नहीं होगी, इतना ज़बरदस्त इसका रेड कलर आएगा। बस आपने गर्म पानी डालना है। ग्रेवी जब बनाने लगो तब गर्म गर्म पानी डालिएगा। उतनी देर मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ऊपर से खूब सारी कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दें और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल किया है। तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आप ज़रूर डालिएगा, मेथी ज़रूर डालिएगा। देख लें जितनी आप ग्रेवी रखना चाहो उसी हिसाब से रखिएगा। मैंने बहुत पतली ग्रेवी नहीं इसकी बनाई। तो अभी आंच को बंद करते हैं। और सब्ज़ धनिया मुझे मिला नहीं इधर से, तो गर्मी की वजह से सब्ज़ धनिया मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने सब्ज़ धनिया भी इसमें ज़रूर डालना है। और देख लें जिसकी फ़ाइनल लुक ऐसे लगेगा जैसे आप आलू कीमा खा रहे हो। गारंटी है, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना मेहनत ज़ाया होंगी, ना आपके आलू ज़ाया होंगे, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो आज क्या बनाएं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।